तो यहाँ मैं बता रहा था कि जब दोनों बहुत पास हो, ठीक है, दो डिफरेंट एटम इन्वॉल्व है, एनर्जी लेवल ऑन द टू डिफरेंट एटम, दो डिफरेंट एटम इन्वॉल्व है, उनकी एनर्जी लेवल बहुत क्लोज है, बहुत क्या है, क्लोज है। अगर बहुत क्लोज नहीं होगी, अब यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, मगर यहाँ से यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र पॉसिबल है। तो जब दो एनर्जी लेवल बहुत क्लोज हो, ठीक है, और दो डिफरेंट एटम इन्वॉल्व हो, तो उस केस में जो है कि चार्ज ट्रांसफ़र होगा और कलर चेंज आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट नाउ वी विल सी हियर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, नाउ वी विल सी हियर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कहती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी चीज़ को अपनी तरफ, मेटेलिक चीज़ है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, और किसी भी एलिमेंट के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा पैरामैग्नेटिक का होगा एलिमेंट्स हैं these elements have one or more unpaired electron. Okay, these elements have one or more unpaired इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक जो है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इन डी ऑर्बिटल, ओके, डी ऑर्बिटल में एक या एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी increases with increasing number of unpaired electron। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, बढ़ेगी, ठीक है। और 3D सीरीज में, इन 3D सीरीज Mn+2 Mn2 has highest paramagnetic property, ठीक। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी नंबर ऑफ अनपेयर्ड होने पर बढ़ेगी। मैग्नीज की जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है मैग्नीज 2 की, वो सबसे ज़्यादा होती है 3D सीरीज में।
ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? कुछ ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर वन से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है, तो उनको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड में जब तक रहते हैं तब तक अट्रैक्शन शो करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालने पर वापस वैसे ही हो जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ओके। इसके बाद डी सीरीज में Mn+2 जो है, या ऑक्सीडेशन नंबर 2 स्टेट में Mn जो है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस कंडीशन में इसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम आते हैं डायमैग्नेटिक। What are diamagnetic? Those substance or elements diamagnetic okay, diamagnetic. These elements have paired electron in d orbital, therefore they do not show magnetic property. ओके। इसी वजह से ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते, therefore they do not show magnetic property. Okay. Next is, after diamagnetic, here is ferromagnetic. These elements have maximum number of unpaired electrons. Maximum number of unpaired electron in d orbital. डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो होते हैं इनका मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हाई होता है। दीज एलिमेंट्स हैं हाई मैग्नेटिक मोमेंट। These elements have high magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए न्यू इक्वल टू √n × n+2, where n is the unpaired electron, where n is equal to number of unpaired इलेक्ट्रॉन। ओके। इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड है उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। इट्स यूनिट इज
BM, बोहर मैग्नेटन। इसको क्या कहते हैं? बोहर मैग्नेटन इसको कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वी विल सी कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, all transition elements show catalytic property due to presence of unpaired electron. Catalytic property, okay, transition elements show catalytic property. Transition element show catalytic property. Property due to presence of unpaired electron in d orbital or presence of vacant d orbital, which results large surface area. Basic reason of being catalytic property, showing catalytic property, is the presence of unpaired electron or d orbital, vacant d orbital, okay, and you can say or partially filled d orbital and partially filled d orbital and variable oxidation state. ओके, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके कारण जो है कि यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट रीजन क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ intermediate complex with reactant to lower the activation energy. Okay,
एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए इसका हम यूज़ कैटलिस्ट के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, नोट डाउन। एंड नेक्स्ट इज देयर रफ surface area provides the rough surface area provides large number of active site, active site, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव साइट्स होंगी तो ज़्यादा रिएक्शन होंगे। ठीक है, ओके। नाउ वी विल सी सम द इम्पोर्टेंट catalysts which are industrial catalyst। ओके, हमने देख लिया कि यहाँ पे कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं। इसलिए शो करते हैं कि यहाँ पे ऑर्बिटल्स पार्शियली फिल्ड है, सरफेस एरिया अवेलेबल ज़्यादा है और टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से ये ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह से काम करते हैं। तो हम लोग कुछ यहाँ पे कैटलिस्ट देखेंगे जो कि इंडस्ट्रियल जिनका यूज़ है। ओके, सम इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट, important catalyst। Okay, first is Ziegler-Natta। GIE, Ziegler-Natta। ओके, Ziegler-Natta कैटलिस्ट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ओके, जिसके अंदर टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 प्लस C2H5 4 थ्राइस एल्यूमिनियम, एथिल एल्यूमिनियम, ओके, ये होते हैं। फिर लेंडलार कैटलिस्ट, लेंडलार कैटलिस्ट, यहाँ से Pb बेरियम सल्फेट BaSO4, ओके, पैलेडियम based on barium sulfate। okay, next is the Wilkinson catalyst। third is Wilkinson catalyst, विल्किंसन कैटालिस्ट कौन होते हैं? PH3P2, ओके, PH3 P2, ओके, P2, ओके। तो PH3P thrice RHCl, and fourth one is Adams catalyst,
कैटलिस्ट। ओके, एडम कैटलिस्ट क्या होते हैं? प्लेटिनम ऑन प्लेटिनम ऑक्साइड। ओके, प्लेटिनम ऑन प्लेटिनम ऑक्साइड। ओके, and last one is the Brown's catalyst. Brown's catalyst, and Brown catalyst are nickel boride, nickel बोराइड, निकल बोराइड इसको कहते हैं। तो ये दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट कैटालिस्ट विच आर इंडस्ट्रियली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, आयरन एंड मोलिब्डेनम यूज्ड एज कैटालिस्ट इन हैबर प्रोसेस। स्टूडेंट, हमने ये देख लिया कि जो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन एलिमेंट में, वो उनके पास पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और वेरिएबल बैलेंसी के कारण होती है, जिसकी वजह से वो इस तरह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट ये होता है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, शॉर्ट लिव्ड। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से ये होता है कि रिएक्टेंट की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? कम हो जाती है। और इसके अलावा जो है रफ सरफेस एरिया इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो एक रीजन हो गया कि वैकेंट या पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स है, दूसरा कि लार्ज सरफेस एरिया है, जिसकी वजह से ये बाइंडिंग साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, और बाइंडिंग साइट ज़्यादा होने की वजह से रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट देखी, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में टाइटेनियम क्लोराइड और इथाइल ट्राईइथाइल अमोनियम, लिंडार कैटलिस्ट, लेड पैरिडियम एट बेरियम सल्फेट, विल्किंसन कैटलिस्ट, फेनिल फॉस्फाइड, rhenium chloride, and Adams apple, platinum at platinum oxide, and Brown's catalyst is the nickel boride. These are the some important catalysts which are used in industries for the various type of product. Now in the next class we will see the next property, that is alloy formation. Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will continue d block elements and discussion of their properties. In yesterday class we discussed the color. Why do transition element show color? Due to the presence of unpaired electron and dd transition, they show the color. Okay, and we also saw the what was the color of complex of copper with water and complex of copper with ammonia. Chart, next we will see in this same topic, charge transfer. Charge transfer is also responsible for intense color. ओके, चार्ज ट्रांसफर भी रिस्पॉन्सिबल है कलर के। ठीक है, केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही जो है कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं,
एग्जाम्पल क्या कहता है, MnO4 माइनस do not produce color due to absence of unpaired electron. Due to absence of unpaired electron. ओके, इसकी वजह से ये कलर शो नहीं करता है। यहाँ फिर भी इसका जो है कि इट्स पर्पल कलर, फिर भी ये पर्पल कलर इसका आता है। इसमें कोई भी d ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके बावजूद इसका जो पर्पल कलर होता है वो क्यों होता है उसको हम जानते हैं। ठीक है, इट्स पर्पल कलर इज due to charge transfer, from oxygen to Mn। ओके, ऑक्साइड से Mn तक जाने में ट्रांसफ़र होते हैं 10, यहाँ पे क्या होता है 10 O2 माइनस चेंजेस टू O माइनस O2 minus changes to O minus and Mn changes to Mn changes to Mn7 changes to Mn6। ओके, यहाँ पे कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो जनरल रीजन होता है कलर का वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और डी ट्रांजिशन ये होता है, लेकिन कभी कभी कहीं कलर का रीजन जो होता है वो चार्ज ट्रांसफ़र के कारण होता है। जैसे चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है या जीरो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस से सिंगल माइनस हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया और चार्ज 2 माइनस से सिंगल माइनस। इसी तरह से यहाँ से Mn+7 से +6 में आ गया। ठीक है, तो ऐसे केस में जो है कि चार्ज ट्रांसफ़र के कारण और कलर आ गया। मगर ये चार्ज ट्रांसफ़र पॉसिबल कब है, ये चार्ज ट्रांसफ़र जो होता है पॉसिबल ओनली व्हेन चार्ज ट्रांसफ़र इज only possible when कब पॉसिबल होता है when the energy level is too different, the energy level of two different atoms involved, two different atoms involved। okay,
now you see here, once again I will tell you what happens। तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि कैसे जो है कि चार्ज ट्रांसफ़र के कारण कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि चार्ज ट्रांसफ़र इज ओनली पॉसिबल व्हेन, कब चार्ज ट्रांसफ़र पॉसिबल होगा, अब जब दो एटम इसके अंदर इन्वॉल्व हो और दोनों की एनर्जी लेवल बहुत क्लोज हो,